हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियोस में। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और सॉल्यूशन कैसे है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में है cos A cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हमें ट्राइंगल की रिक्वायरमेंट है, तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं। लीजिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने ले लिया। अब हमें क्योंकि दे रखा है 10, गिवन है tan A इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, अब अगर हम इस ट्राइंगल को नाम दे दे, पहले दे रखा है राइट एंगल B पे है, A ले लो कोई सा भी और C। ठीक है, ये एक्यूट एंगल्स हमने ले लिए। तो पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर हम tan A दे रखा है, tan A को कंसीडर करें तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा ये दिस इज, और बेस हो गया हमारा ये। ठीक है, अब देखें tan A बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, दिस एम्प्लाइज BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस है हमारा AB इक्वल्स टू 1/√3 गिव्स BC इक्वल्स टू K, कोई भी हो सकती है कांस्टेंट वैल्यू क्योंकि रेशनल में है हमारा, एंड AB जो है हमारे पास हो गया √3 K के बराबर। तो हम इसे K ले लें और इसे √3 K ले लेते हैं। अब बाय पाया था पाइथागोरस, AC का स्क्वायर है हमारा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के सम के। AB का स्क्वायर है √3 K का होल स्क्वायर प्लस K के स्क्वायर के, दैट इज 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, दैट इज 4K स्क्वायर। नाउ AC equals to square root of 4K square which gives 2K। 2K है। अब हमें चाहिए, इसीलिए पहले निकाल लेते हैं sin A। sin A क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पे, BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है हमारे पे, AC। BC क्या है हमारे पास, K, और AC है 2K, दैट इज 1/2। sin A के बाद हमें और क्या क्या चाहिए था, sin A हो गया और sin C भी चाहिए, तो sin C भी ले लेते हैं। sin C के केस में परपेंडिकुलर, जब आप C कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, तो ये हो गया AB अपॉन हाइपोटेन्यूस AC, that is √3K upon 2K, that is √3/2। Now ऐसे ही हमें चाहिए cos A। cos A के केस में जब आप A लेंगे तो ये हो गया, मैं इसे थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, बेस अपन हाइपोटेनस। जब A लेते हैं तो बेस होगा AB और हाइपोटेनस हो गया AC। AB दैट इज √3K अपॉन 2K which gives √3/2। नाउ cos C भी देख लेते हैं क्योंकि हमें इन आंसरों में sin A, sin C, cos A और cos C की वैल्यू चाहिए थी। cos C क्या होगा हमारा, बेस अपन हाइपोटेनस। जब C लेंगे तो हमारा बेस बनेगा BC अपॉन AC, दैट इज K अपॉन 2K गिव्स अस 1/2। अब हमारे पे वैल्यू है तो हम आंसर निकाल लेते हैं जो हमें रिक्वायरमेंट है। वो क्या है, फर्स्ट पार्ट आएगा sin A
कॉस सी प्लस था कॉस ए साइन सी के बस साइन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पे 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2 इनटू कॉस सी की वैल्यू कितनी है इसके बाद साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2 which is 1/4 plus 3/4 that is 4/4 equal to 1। ये हमारा रिजल्ट आया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट को देखें। सेकंड पार्ट है हमारे पे cos A cos C माइनस साइन A और साइन C दैट इज cos A cos C cos A हमारे पास है कितना cos A है √3/2 मल्टीप्लाई cos C कितना है 1/2 माइनस साइन A कितना है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई साइन C कितना है √3/2 दैट इज √3/4 माइनस √3/4 इक्वल टू 0। ये हमारे रिजल्ट आ गए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। देख लीजिए सॉल्यूशन आपके पास है। ठीक है, थोड़ा और छोटा कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ये आपके पास सॉल्यूशन है हमारा। समझ में आ गया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q PR plus QR equals to 25 centimeter and PQ equals to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P। ये तो डैम श्योर है कि हमारा जो P है वो एक एक्यूट एंगल है। अब Q क्या है हमारे पास? राइट एंगल मेंशन्ड है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। शेप एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया हमने। ठीक है, P Q पे राइट एंगल है और R। देखो हमें क्या क्या दे रखा है। PQ हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। सॉल्यूशन ले लेते हैं। गिवन है PQ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट QR इक्वल्स टू X सेंटीमीटर। ठीक है, तो गिवन हमारे पास क्या है? हमारे पास गिवन है PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर विच गिव अस बस, और तो कुछ दे ही नहीं रखा। QR को X ले लेते हैं, है ना। PR प्लस QR। अब PR है, जो PR होगा वो किसके बराबर हो गया 25 माइनस QR के हो गया। और QR को ही हमने क्या माना है X माना है, दैट इज 25 माइनस X सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा। ठीक है, हमने 25 माइनस X ले लिया PR की वैल्यू को, यानी इसकी वैल्यू को 25 माइनस X सेंटीमीटर। अगर हमारे X सेंटीमीटर है तो ना बाय पाइथागोरस ठीक है, PR का स्क्वायर जो है वो इक्वल है QR स्क्वायर प्लस QP के स्क्वायर के, दैट इज PR का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस X का होल स्क्वायर इक्वल है किसके? वो इक्वल है QR का स्क्वायर। और QR क्या है हमारे पास X स्क्वायर है। ठीक है, और प्लस QP का स्क्वायर जो कि है 5 का स्क्वायर। अगर हम इसे करें तो 25 का स्क्वायर होगा 625 प्लस X स्क्वायर माइनस 50X। A माइनस B का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया
25 का स्क्वायर 625, x का x स्क्वायर और -50x। इधर हो गया हमारे पे x स्क्वायर प्लस 25। x स्क्वायर दोनों साइड पॉजिटिव है तो ये कैंसिल हो जा रहा है। -50 उधर, 25 माइनस है, ओके इधर, दैट इज 50x इक्वल्स टू होगा 625 माइनस 25 के, 25 आ गया लेफ्ट साइड में और -50x हो गया राइट साइड में। इससे हमारे पास हो गया x इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाय 50, दैट इज 12। x की वैल्यू हमारी 12 हो गई। इसीलिए अगर हम देखें तो जो QR है वो हो गया 12 सेंटीमीटर एंड जो हमारे पे PR है, PR हो गया कितना 25 माइनस 12 दैट इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ गया था हमें चाहिए इसलिए साइन P ले रहे हैं ये वाले एंगल से, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस और टेन। हमें क्या क्या बताना है, साइन P कॉस P और टेन P। साइन P हो गया परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इस केस में होगा QR अपॉन हाइपोटेनस हो गया हमारा PR, दैट इज QR कितना है हमारे पास 12 और ये हो गया 13। ठीक है, साइन P की वैल्यू आ गई। साइन P के बाद था कॉस P बेस अपन हाइपोटेनस दैट इज PQ अपॉन PR। PQ कितना है हमारे पास 13, ओह सॉरी 5 अपॉन 13। ठीक है, टेन P ये क्या था परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज QR अपॉन PQ। QR कितना है 12 अपॉन 5। ये हमारे फाइनल आंसर है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। दिस इज द फाइनल रिजल्ट्स। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है, लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और एक कोई पॉजिटिव कमेंट। बढ़ते आगे। हाँ, 5 सेक्शन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बताइए कि क्या ये जो स्टेटमेंट है वो सही हैं या गलत हैं, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करिए, साबित करके दिखाइए। करें, पहला एक एक करेंगे, इरेज करेंगे। फर्स्ट पार्ट कहता है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। नहीं, से भी ज़्यादा था, √3/2 से ज़्यादा है। करते हैं प्रूफ। ठीक है, अगर हम ट्राइंगल ले लें, ये क्या है हमारे पे फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, जस्टिफिकेशन ले लेते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल ले लें, A B और C ले लेते हैं। जस्टिफिकेशन ठीक है, अगर हम ABC ट्राइंगल लें, हमारा पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले होता है बोले। ठीक है, अगर हम A को एक्यूट एंगल मान लें तो उसे हम एक को ले लें 10, एक को ले लें 15, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, जैसे इन ट्राइंगल ABC लेट AB equals to 10 and base is 15. ठीक है, so 10A equals to what? 10A equals to क्या होगा BC अपॉन AB क्या होगा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, यानी 15/10 equals to 1.5 which is more than 1. ठीक है, which held true,
विच हेल्ड ट्रू। इस सिचुएशन में ये बात सही है कि 1.5 है 10 की, और हम जानते हैं 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 से ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, इज ऑलवेज है ना, इसीलिए। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। सेकंड क्या है? सेक ए 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। क्या हो सकता है? सेक क्या है? बेस अपन हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें बेस अपन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है? 12। हाइपोटेन्यूस कितना होगा? और सेक हाइपोटेन्यूस अपन बेस हो गया। हाइपोटेन्यूस कितना है? 12 है। 12 और 5। ठीक है, बाय पाइथा, बाय पाइथा, बाय पाइथा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज AC स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास? 144 इक्वल्स टू AB स्क्वायर हो गया 25 प्लस BC स्क्वायर। दिस गिव अस BC square equals to 144 minus 25, that is no. ठीक है, this implies BC equals to under root 119। ठीक है, अंडर रूट 119 हो सकता है? जवाब है हाँ। अब अंडर रूट 119 जो वैल्यू है ठीक है, वर्कआउट कर रही है, प्राइम नंबर है। ठीक है, सो sec A equals to 12/5, ठीक है, can be possible value। ठीक है, possible value for angle A। भाई क्यों है और देख लेते हैं। क्योंकि as hypotenuse is always largest side। ठीक है, which is true in this case, which is still true in this case। देखो, हमें पाइथागोरस से पता चला कि जो AC का स्क्वायर है वो क्योंकि हमें सेक ए बराबर 12/5 दे रखा था। सेक ए होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ए एक्यूट एंगल है, बी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस केस में क्या हुआ? हाइपोटेन्यूस 12 और 5 हो गया। हमें निकालनी थी BC। अगर BC की वैल्यू किसी भी वजह से हाइपोटेन्यूस से ज़्यादा आ जाती तो ये बात ट्रू नहीं होती। ठीक है, दूसरी बात है सेक क्या है? कॉस का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो ये जो हमारा रिजल्ट है वो बिल्कुल सही और जस्टिफाइड हो रहा है। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट की ओर। थर्ड, cos A is the abbreviative used for cosecant A। नहीं, गलत है, false statement। cos A is abbreviated for cosine A and cosec A is abbreviated for cosecant of angle A। cosecant of angle A। देखिए, cos A जो है एब्रीवेटेड फॉर्म है कोसाइन A का,
और जो कॉसेक ए है वो कॉसेकेंट ए का है। तो हमारा जो स्टेटमेंट था थर्ड वो फर्स्ट था। नाउ नेक्स्ट है फोर्थ क्या है? कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नो, नॉट ट्रू, नॉट है ट्रू, फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट। अगर कोई ट्राइंगल है, ए एक्यूट है, ओहो इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, साफ सुथरा बनाते। शेप है तो क्यों नहीं रहे। अगर हमारे पे एक्यूट एंगल ए है, बी मान लेते हैं या सी, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इन्होंने कहा कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए। फॉल्स स्टेटमेंट है। कॉट ए का मतलब क्या है? बेस अपन परपेंडिकुलर, क्योंकि 10 का वो क्या है? अपोजिट है। कॉट ए, ठीक है, स्टैंड्स, कॉट इक्वल टू, सीधा कर देते हैं, इक्वल टू, ठीक है, साइड, ठीक है, ठीक है, बेस, ठीक है, फोर एंगल ए अपॉन परपेंडिकुलर फोर एंगल ए, दैट इज बेस क्या है हमारे पे? यहाँ पे है ए बी अपॉन परपेंडिकुलर क्या है? बेस ए, ठीक है। कॉट ए का मतलब है, सो कॉट ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। देखो कॉट ए प्रोडक्ट नहीं है किसका? कॉट और ए का। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉट ए बेसिकली क्या है? ए एंगल के लिए जो बेस है ए बी और जो परपेंडिकुलर है बी सी का रेशियो हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये इसका मेजरमेंट है, ना कि ये कॉट और एंगल ए का प्रोडक्ट है, ठीक है। जस्टिफिकेशन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? फिफ्थ, साइन थीटा इक्वल टू 4/3, ठीक है, फोर्स एंगल ए, ठीक है। देखो साइन की वैल्यू जो होती है 0 से 1 के बीच में लाई करती है, फिर भी इसको कैसे वेरीफाई करें? अगर हम थीटा ले लें, एक भी एंगल को थीटा ले लें, तो हमारे साथ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। परपेंडिकुलर ये है हमारे पास और हाइपोटेन्यूस 3, ठीक है। पहले तो स्टेटमेंट फॉल्स कर देते हैं। फॉल्स स्टेटमेंट। अब जस्टिफिकेशन देखिए। जस्टिफिकेशन देखिए, जो हमें दिया गया कंडीशन उसमें क्या है? साइन थीटा बराबर है, गिवन क्या है? साइन थीटा इक्वल्स टू है 4/3, दैट इज इक्वल्स टू, अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है? ठीक है, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है? ए सी। अब देखो हाइपोटेन्यूस इज ऑपोजिट साइड, ठीक है, विच मीन्स ठीक है, विच मीन्स ए सी जो है वो लेस देन है बी सी के, और हाइपोटेन्यूस वर्स जो है लेस देन हो गया परपेंडिकुलर के, परपेंडिकुलर, विच नॉट हेल्ड ट्रू, विच नॉट हेल्ड ट्रू। इसका मतलब क्या है? देखो हमें पता है हाइपोटेन्यूस जो है लार्जर साइड होती है, और इस केस में अगर देखें साइन थीटा बराबर 4/3 कर दिया, तो इसका मतलब है कि अगर इस पर्टिकुलर में ए हमने लिया थीटा एंगल, ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर बी सी बन गया, हाइपोटेन्यूस बन गया ए सी। इसका मतलब है जो हमारा परपेंडिकुलर है ए सी, और हाइपोटेन्यूस जो ए सी है वो परपेंडिकुलर बी सी से क्या है? छोटा है, वर्क नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। होप
एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।